मुझे पता है बुलबुल को धक्का किसने मारा। क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? बुलबुल ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों पड़ी हो उसकी जान के पीछे? क्या कह रही हैं आप? किसने धक्का दिया? कौन मारना चाहता है बुलबुल को? आलिया, अगर तुम सुनोगी तो शायद यकीन न करो, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं, तुम्हारी दोस्त तन्नू है। तन्नू ऐसा क्यों करेगी? तुम्हारे लिए, क्योंकि इसे अब तक यकीन नहीं है कि तुम बदल चुकी हो, कि तुम खुद ये शादी करवाना चाहती हो, तुम खुद पूरब और बुलबुल को मिलवाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? तुम दूसरों के खिलाफ प्लानिंग कर सकती हो, स्कीमिंग कर सकती हो, अपने भले के लिए दूसरों का बुरा चाह सकती हो, लेकिन किसी की जान ले सकती हो ये मुझे नहीं पता। आलिया, ये तुम्हारी दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं है। Just shut up! तुम्हारी बहन के साथ बुरा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी ब्लेम करो। और प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? प्रूफ अगर होता मेरे पास तो आज तुम यहाँ नहीं खड़ी होती, जेल में होती और तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता। अपनी ये फालतू की बातें ना बंद करो। और मैं बुलबुल को स्विमिंग पूल में धक्का क्यों दूंगी? मेरी ना उसके साथ कोई दोस्ती और नहीं कोई दुश्मनी। मैं क्यों धक्का दूंगी? क्योंकि तुम चाहती नहीं। मुझे बात करने दीजिए। तन्नू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये सब कुछ किया। आखिर क्यों किया तुमने ये सब? मेरी फ्रेंड होकर तुमने भाभी की बहन बुलबुल के साथ ऐसा किया? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। अरे एकदम सही कह रही हैं ये। आखिर बुलबुल ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बोलो तन्नू। हाँ, अरे जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? Why don't you accept it कि मुझे पूरब और बुलबुल के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मोहन तन्नू, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे तो तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम एक बात बताओ, तुम जानती हो बुलबुल कौन है? भाई छोटी बहन की तरह मानता है, पूरा प्यार करता है उसे। शी इज लाइक अ फैमिली मेंबर टू अस। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम में इंसानियत बची ही नहीं है, और जिसमें इंसानियत नहीं उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं। इनफ आलिया, मैंने कहा ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये ऐसे नहीं मानने वाली। मुझे पुलिस को फोन लगाना पड़ेगा। नहीं आलिया, हमें पुलिस को इस वक्त खबर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ शक है तनु पर। बोलो मत, वो तुम्हारी दोस्त। अरे दोस्त है तो क्या करूं मैं? दोस्त है तो इसका मतलब कुछ भी करेगी क्या? घर के किसी सदस्य को ऐसे पानी में फेंक देती है, और अगर बुलबुल को कुछ हो जाता तो? इसने गलती की है तो इसको सजा भी मिलनी चाहिए। एंड आई एम सॉरी प्रज्ञा भाभी, मैं जानती हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है और आप लोगों को बहुत आसानी से माफ कर देती है, लेकिन आई एम नॉट लाइक यू। मैं आपकी तरह नहीं। इसको इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। सो आई एम गोना कॉल द पुलिस। ठीक है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने किया है तो बुलाओ पुलिस को। अब मैं भी चाहती हूँ कि सच सबके सामने आए, ताकि इस तरह मुझे आगे कोई ब्लेम ना करे। चलाओ मत। पुलिस को बुलाने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आलिया प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो, गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लो। आप प्लीज इधर आइए। आई थिंक यू आर राइट। मुझे गुस्से में समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत। जनरली भाई मुझे कंट्रोल कर लेते हैं, बट देखो जो हुआ है वो सामने है। किसी ने तो बुलबुल की जान लेने की कोशिश की है, और कोई है जो इस शादी से ना खुश है। और जब तक हमें पता नहीं चल जाएगा कि वो इंसान कौन है, आई पर्सनली फील हम दोनों को तनु पर नजर रखनी चाहिए। पूरा थोड़ा लेट हो चुका है, तुम घर जाओ, मैं यहीं से चली जाऊंगी।
गुड नाइट। एक सेकेंड, थैंक यू फॉर द जैकेट। बुलबुल, क्या कर रही थी तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें पूल के पास जाने की बुलबुल? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम जानती हो तुम्हें उस हालत में देख के मेरी क्या हालत थी? एक बार भी नहीं सोचा ना तुमने मेरे बारे में? एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। पूरब, मैं जानबूझकर नहीं गई थी बुलबुल तो। प्लीज, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भले हम दोनों एक हो या ना हो, मेरी सांसें तुमसे जुड़ चुकी हैं। तो तुम्हें जरा सी तकलीफ भी होती है ना तो दर्द मुझे होता है। जी नहीं पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। पूरब, तुम रो रहे हो? नहीं, वो आंखों में कुछ चला गया होगा। आंखों के रास्ते से तो लोग दिलों तक पहुंचते हैं, यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। I mean, मैं दिल से तो तुम्हारे आंखों में ही आ गई। मैंने तो रुला ही दिया तुम्हें। नहीं बुलबुल, ऐसी बात नहीं है। लड़की मैं हूँ और लड़कियों वाली हरकत तुम कर रहे हो। शादी मेरी हो रही है, डोली मेरी उठी है और आंसू तुम बहा रहे हो। मैंने जैसे सोचा था तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तुम तो I mean, मुझे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या कॉम्प्रोमाइज? पूरा मैंने सोचा था कि मेरा प्रिंस चार्मिंग टॉल, डार्क एंड हैंडसम होगा। I mean, स्ट्रॉन्ग होगा। जब वो चलेगा तब लोग उसके एटीट्यूड को देखेंगे, जब वो बातें करेगा तब लोग उसके इंटेलिजेंस को देखेंगे। लेकिन तुम तो बाहर से तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर से बहुत वीक। नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो कि जैसा लड़का तुम्हें चाहिए था मैं वैसा लड़का नहीं हूँ? यही कहना चाहती हो तुम? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती और मुझसे प्यार भी नहीं करती, राइट? ओके, एक सेकेंड। जो तुम कहती हो और जो तुम करती हो वो सब भी एक दिखावा होगा और तुम झूठ बोलती होगी, है ना? और दूसरी बात, तुमसे शादी करने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, राइट? ओके फाइन, मैं करने के लिए तैयार हूँ। I'll become whatever you want। और मैं अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स सब कुछ कंट्रोल करूंगा और तुम्हारे सामने आज के बाद रोऊंगा भी नहीं। तुम जैसा बोलोगी वैसा बन के दिखाऊंगा। और पूरब, रुलाओगे क्या मुझे? मैंने थोड़ा सा कुछ बोला और तुम तो शुरू ही हो गए। की लगी जब लग जाती है। मैं जो कुछ भी बोल रही थी ना, ये तो बस ख्याली पुलाव था। एक्चुअली सच बात तो ये है कि तुम्हारे जैसे मुझे कोई मिल ही नहीं सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पूरब। तुम में ना कोई कमियां नहीं है। जिस पूरब से मैंने प्यार किया था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कभी बदलना नहीं, मेरे लिए भी नहीं। वैसे बुलबुल, मैं सोच रहा था मुझे बदल ही जाना चाहिए। क्यों ना मैं टॉल, डार्क, हैंडसम, डैशिंग एटसेट्रा एटसेट्रा तुम्हारे लिए सब बनने के लिए तैयार। एंड उसके लिए मुझे स्ट्रिक्टली बनना पड़ेगा। तो तुम एक बात बताओ, तुम सुबह कितने बजे उठती हो? 9 o'clock, 10 o'clock। क्यों? तो कल से 6 बजे उठ जाना, क्यों? क्योंकि कल से तुम मेरे साथ स्विमिंग क्लासेस के लिए जा रही हो। एंड दैट्स नहीं पूरब, तुम तो जानते हो ना मुझे पानी से कितना डर लगता तो है। निकालना है बुलबुल। अब मैं तुम्हें लेके ना कोई रिस्क नहीं ले सकता, सो ये तो करना पड़ेगा। नहीं पूरब, मैं नहीं आऊंगी। बुलबुल तुम्हें आना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं आ रही। बुलबुल, तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। ये तनु फोन क्यों नहीं उठा रही? सर्दी को भी अभी होना था। जब अंदर से वीक हैं तो पता नहीं क्यों जबरदस्ती स्ट्रांग होने का नाटक करते हैं। तुम मुझे कुछ बोल रही हो? सुनाई नहीं दिया? होता है कभी कभी सर्दी में ना, नाक के साथ साथ कान भी बंद हो जाते हैं। तुम मुझे ताना मार रही हो? शुक्र है दिमाग तो चल रहा है, समझ में तो आ रहा है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बोला तुमने? आप रॉक स्टार हैं, आपको तो रॉक की तरह कड़क होना चाहिए और इस दुकान ने आपको मोम की तरह नरम बना दिया। कोई भगवान नहीं जो बीमार नहीं पड़ सकता, समझी? ये मत भूला कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसलिए इलाज भी मैं ही करूँ।
चलिए पी लीजिए इसे। ये क्या रम है? और इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये गरम है। तुमने रम को गर्म किया? नहीं, ये काढ़ा है। काढ़ा? काढ़ा है? काढ़ा तो कड़वा होता है। बचपन में मेरी दादी मुझे पिलाया करती थी जबरदस्ती। मैं इसे नहीं पीऊंगा। अरे लेकिन सर्दी के लिए इससे अच्छी और कोई दवा हो ही नहीं सकती। दवा नहीं, सजा है, टॉर्चर है। ठीक है, मत पीजिए, लेकिन याद रखिए सर्दी अगर वक्त पर ठीक नहीं की गई ना तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मतलब अगर सर्दी ठीक नहीं हुई तो सर्दी खांसी में बदल जाएगी, और एक बार खांसी होगी तो गला खराब हो जाएगा, और गला खराब हो जाएगा तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? तुम घुमा फिरा कर फिर से मेरे प्रोफेशन पर आ गई ना। तो कहानी यही खत्म कीजिए ना, पी लीजिए ये काढ़ा। पीना है। अरे ठीक हो जाएंगे एकदम से। नाक क्या बंद कर रहे हैं? ये काढ़ा आपकी नाक में थोड़ी घुस जाएगा। वेरी गुड। ये पी रही, ऐसा लगता है दिमाग का ऑपरेशन हो गया है। अभी इलाज खत्म नहीं हुआ। ये क्या है? इंजेक्शन। मोटा इंजेक्शन? ड्रॉपर है। इसमें क्या है? सरसों का तेल। इसी हालत में तुम मुझे मसाज देना चाहती हो? ये मसाज के लिए नहीं है। तो क्या सुंघाने के लिए? हाँ, वो भी आपकी नाक में डाला। ये चलिए। मुझे नहीं देना है सब अपनी नाक में। अरे पूरी तरह ठीक होना है या नहीं? मुझे आधा ठीक होना है। अरे लेकिन ये नहीं डालेंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? चलिए, सिर्फ 2 बूंद। ये क्या पोलियो का इलाज है? 2 बूंद बोलोगी और मैं पी जाऊंगा? इसलिए तो पिला नहीं रही, सीधा नाक में डाल रही हूँ। चलिए मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। ऊपर देखिए। नहीं चाहिए। अरे ऊपर देखिए। अरे बताओ ना। बच रहा है। क्या बच रहा है? अब फोन बच गया, बाजू हटो। अरे फोन बाद में। ये नहीं बैठा? You're welcome. हेलो। कहा तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा था। रहने दो, ज्यादा कंसर्न मत दिखाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे ज्यादा उस चश्मिश की फिक्र लगी रहती है। अरे तनु, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम अपना पूरा टाइम उस चश्मिश के साथ स्पेंड करो और मुझे फोन भी मत करना। गुड बाय। तनु, तनु। फोन बंद। सुनिए, वो तुम प्लीज मेरे पास मत आना। पूछ की तरह पीछे ही पड़ गई हो तुम। तुमसे तो मीठी बातें क्या कर ली, तुम सर पर आकर बैठ गई मेरे। देखो हमारे रिश्ते की ना एक सीमा है। प्लीज डोंट क्रॉस दैट लिमिट, ऑलराइट? तुम्हारी वजह से तन्नू मुझसे बात नहीं करी। अब मेरे सामने से हट जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और बोल दूं। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। क्यों नो बुलबुल, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अभी खुद प्रकृति के लिए फील करने लगे। जब तक उसके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं आएंगी ना, तब तक वो एक नहीं होंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ पूरब, लेकिन आखिर करे भी तो क्या करे? आई एम सॉरी टू से, बट अब जो करना होगा ना प्रकृति को खुद करना होगा। यू मीन टू से दी को कुछ ऐसा करना होगा जिससे जीजू इम्प्रेस हो जाए, राइट? या सॉर्ट ऑफ। सोचो अब। जो कपड़े हमने लिए थे उसकी डिलीवरी आज होने वाली है ना? हाँ शायद से। क्या हुआ?
कैसी लगी आप लोगों को ये ड्रेसेस? अच्छी लगी ना? या भाई, इट्स वेरी नाइस। किसने सेलेक्ट की? बुलबुल ने। बुलबुल, यू? इट्स वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी। You're welcome. अरे अभी तू भी तो बता, तू इनकी सगाई में क्या पहनने वाला है? देखो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दासी में जो भी पहनूंगा ना उसमें हैंडसम ही लगूंगा। हाँ। Alright? अरे ये है तो बहुत सुंदर, लेकिन तेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं? ये किसका सूट लिया है? ओनर ने जो ड्रेस दिया वो मैं ले आया। अगर तुम्हारा ओनर साड़ी भेजेगा तो क्या मैं साड़ी पहन लूंगा? अपने ओनर को अभी इसी वक्त यहाँ पर बोलो। सर वो तो आउट ऑफ स्टेशन है। तो जब वापस आए तो कह देना है सूट ठीक कर दे। सॉरी सर, वो 5 डेज के बाद ही आ पाएंगे। लेकिन 3 दिन में तो एंगेजमेंट है। तुम्हारे ओनर को बोलो अभी इसी वक्त यहाँ पर आ जाए, वरना मैं उस पर चीटिंग का केस कर दूंगा। ऑलराइट? ओहो जीजू, आप इतनी सी बात पर इतना हाइपर हो रहे हो। आपकी ड्रेस ना आज ही ठीक हो जाएगी। कैसे और कौन करेगा? प्रज्ञा दी। वो है ना, वो ही करेगी। इस सूट को ऑल्टर करने की जरूरत है। कोई बटन नहीं डालना है, जो तुम्हारी दी सुई धागा लेकर ठीक कर देंगी। जीजू, शायद आपको मालूम नहीं है, दी स्टिचिंग भी जानती। बुलबुल, ये तो क्या बोल रही है वो? इनका ये सूट तो डिजाइनर। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न। क्या हुआ बेटा? जाना है? ठीक कर दे। वो कोट ऑल्टर करने के लिए इनकी मेजरमेंट्स लगेंगी ना। तो बेटा प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी मेजर टेप मंगा देती हूँ। रॉबिन, मैम टेप है मेरे पास। अब तू बुत बनकर क्यों खड़ा है? नाप देना। हाँ प्रज्ञा, सही तरीके से अच्छे से नाप ले लो। इक्कीस। हो गया, हो गया। लगता है प्रज्ञा शर्मा आ गई है। Thank you so much bro, thank you so much। अगर आज तुम नहीं होता ना, पता नहीं क्या होता। तुमने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी। तो तुम जाओ। सिर्फ आप लोगों के कहने से मैं अपने बॉस से झूठ बोलकर ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज लाया हूँ। अगर अभी सर को पता चल गया और वो मेरे बॉस को कंप्लेन कर देंगे तो मेरी नौकरी तो गई है। ये बात सिर्फ हम तीनों को पता है, राइट? और अगर हम लोग ये अभी को नहीं बताएंगे तो उससे पता कैसे चलेगा? राइट। लेकिन दो दिलों को मिलाने में हमारी हेल्प की। काम खत्म, अब जाए। ओके, बाय 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 बाय। अब तो जीजू को दी से इम्प्रेस होना ही पड़ेगा। अरे जीजू को छोड़ो, आज तो पर आज मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूँ। बात बताओ, ये तुम्हारे दिमाग में आइडियाज कहाँ से आते हैं? बताओ मुझे। देखो, दिमाग है तो अच्छे आइडियाज भी आएंगे। मतलब इनमें दिमाग नहीं है? I mean, दिमाग है पर तुम्हारे आइडियाज ना काम नहीं करते। I know, दिमाग काम नहीं करता तो आइडियाज भी नहीं काम करते हैं ना? तो फिर मैं भी किस काम कर रहा हूँ? तो तुम ये सारे काम खुद क्यों नहीं करते? मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? Have fun and all the best, okay?
पूरा गुस्सा करना आता है पर दिखाना नहीं आता। ये पूरा पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा। जो तुम करना चाह रही हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम और पूरब मिलके खिचड़ी पकाओगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? प्रज्ञा तुम्हारी शादी करवा रही है और तुम प्रज्ञा की शादी बचा रही हो। वाह! क्यों ना करूं मैं तनु, मेरी दी है वो। और अभी मेरा प्यार है, मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगी।